अभी हम हैं बैंकिंग अनलिमिटेड की साइडलाइंस पर और इस वक्त हमारे साथ है रमेश लक्ष्मी नारायण, CIO HDFC बैंक। सर, BQ प्राइम हिंदी के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ 5 सालों में हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो उसमें आप बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ कैसे देखते हैं? ये तो बिल्कुल बैंकिंग और हमारी ग्रोथ एकदम एक दूसरे से मतलब जुड़ी हुई है। आप समझे कि अगर हम इकोनॉमी में ग्रो करते हैं तो बैंक उसके साथ ग्रो करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैं खाली बैंकिंग नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी बोलूंगा, मैं बैंकिंग और टेक्नोलॉजी बोलूंगा, क्योंकि जो डिजिटल और टेक्नोलॉजी का जो समावेश हुआ है हमारे देश में और जिस तरह से हमने अभी हम डिजिटल इंडिया देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब बैंकिंग के साथ आप डिजिटल और टेक्नोलॉजी जोड़ दोगे तो हमारे जो देश के विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न गांव हैं, वहां हम कैसे बैंकिंग कर पाएं और इस हिसाब से कर पाएं कि हमारे जो ग्राहक हैं वो आराम से बैंकिंग कर पाएं, ये बहुत बहुत जरूरी है देश के लिए। और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं डिजिटल बैंकिंग के तरफ से, आप जल्दी से लोन ले सकते हो, आप जल्दी से अपना खाता खोल सकते हो, आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इंश्योरेंस खोल सकते हो, और खुद के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए। तो ये जो तेजी आई है इकोनॉमी में, ये बहुत ही जरूरी है। और इन दोनों का समावेश, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और जो हमारा इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी, ये तीनों को अगर आप साथ में पकड़ के चलेंगे तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन दिख रही है। सर, मेरा एक सवाल था फिनटेक्स पर। फिनटेक्स ने बैंक को काफ़ी बूस्ट किया है, बैंकिंग को भी, और काफ़ी सारी अभी आने वाले समय में परिवर्तन हुए हैं। तो फिनटेक्स की ग्रोथ को लेकर आप क्या देखते हैं? जैसे फिनटेक्स बैंक के साथ कैसे हाथ मिलाकर आगे बढ़ सकेंगे? मैंने जैसे बताया कि सेशन में भी कि पहले हम क्या सोचते थे कि फिनटेक और बैंक एक दूसरे से कम्पीट करेंगे, वो नहीं है। सच्चाई ये है कि बैंक का अपना इकोनॉमी में अपना योगदान होता है, जबकि फिनटेक का अपना योगदान। और हमको बहुत सारे फिनटेक्स की जरूरत है, भारत को बहुत सारे फिनटेक्स की जरूरत, क्योंकि जैसे जैसे नए आइडियाज बनेंगे, जैसे जैसे नए डिजिटल एसेट्स बनेंगे, वैसे वैसे हमारे देश का ग्रोथ होएगा उस हिसाब से। और दूसरी तरफ पकड़ो, बैंकिंग चाहिए बैकएंड के लिए, जैसे कि अगर आप कोई भी फिनटेक अगर कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहा है तो बैंक किस तरह से उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं, और जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो अगर जल्दी से सेटिस्फाई होती है तो ये सबसे बेसिक चीज होता है। तो मेरे हिसाब से फिनटेक नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, नए नए आइडियाज लेके आएंगे, नए नए बिजनेस के करने के डायरेक्शंस लेके आएंगे। बैंक्स भी उनके साथ जुड़ेंगे और वो भी बैंक से सीखेंगे कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे रेगुलेशन को आप रखते हो। ऐसा नहीं कि आपने लोन दिया जो कि बिना जो कि कंप्लीटली आउट ऑफ ग्राहक वापस भर नहीं पाएगा, या फिर आप इंटरेस्ट रेट ठीक से नहीं दे पा रहे हो, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो रेगुलेटर के हिसाब से ठीक नहीं है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिनटेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आएंगे, बैंक्स फिनटेक से सीखेंगे कि आप कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करें, और दोनों का बहुत क्रिटिकल रोल है। सर, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, ग्रोथ की बात हुई, फिनटेक की बात हुई, तो ग्रोथ के साथ एक जो चीज जुड़ती है वो रिस्क। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए आने वाले समय में आपके नजर से कुछ पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकती हैं? देखिए, अभी तो अगर आप देखेंगे, मैंने सेशन में भी कहा कि एक तो सिस्टमिक रिस्क जो ज्यादा दिख नहीं रहा है अभी। जैसे हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो हो रही है, डिजिटल का काफी प्रभाव है अभी, पर छोटे छोटे सिस्टमिक रिस्क, छोटे छोटे रिस्क हैं जो कि हमको देखने चाहिए। जैसे कि फ्रॉड मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल हो गया आज की तारीख में। आप यूपीआई की अगर यूसेज देखेंगे तो हमको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि ये एक्चुअली बैंक का पेमेंट हो रहा है, ये कोई और कर नहीं रहा आपके से। स्पेशली अगर आप देखेंगे, बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हमारे, उनको बहुत जरूरी है कि इससे प्रोटेक्ट कराना। तो एक तो डेफिनेटली फ्रॉड मैनेजमेंट हो गया। दूसरा ये भी है कि साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो जैसे
काफी अभी दुनिया में काफी जियोपॉलिटिकल ये चल रहा है, जैसे कई देश दूसरे देश के वॉर में है, और इसका क्या है, साइबर सिक्योरिटी आजकल फ्रंट में आ गई। जो तो हमारे नेशनल एसेट्स, बैंक्स हो गए, पेमेंट सिस्टम है, इनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है फ्रॉम अ साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। तो अगर आप देखें तो यूजर्स मतलब ग्राहक के हिसाब से भी सिक्योरिटी, फ्रॉड मैनेजमेंट क्रिटिकल है। और अगर आप लार्जर लेवल पे देखेंगे, बैंक्स को भी साइबर सिक्योरिटी से बच के रहना पड़ेगा। तो ये दो चीजें मेरे हिसाब से काफी जरूरी है।